हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसे हम शॉर्ट में आईबी कहते हैं, उन्होंने रिलीज करी है। आईबी एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। यानी जो जॉब पोस्ट है वो है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की। ठीक है, एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही आपको ये जॉब मिलेगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। ओके, सो सबसे पहले आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक्निकल एग्जामिनेशन 2023। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड from Indian nationals for direct recruitment of the post of junior intelligence officer grade 2 technical, that is GIOIT/tech in IB। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर है उसके पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। एंड आप अगर एक इंडियन नेशनल है, मतलब अगर आप भारत के निवासी हैं और आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप इस जॉब पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पोस्ट की नाम क्या है? GIO, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर। GIO का फुल फॉर्म क्या है? ये रिलायंस जियो की बात नहीं कर रहे हैं हम। GIO मीन्स जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर 2 टेक्निकल एस्पेक्ट में ये आपको जॉब देखने को मिलेगी। जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? जनरल सेंट्रल सर्विस का है, ग्रुप सी। ओके, नॉन मिनिस्ट्रियल, नॉन गेजेटेड। नेक्स्ट है पे स्केल। पे स्केल लेवल 4 का होने वाला है, मतलब 25,500 से लेके 81,100 इन द पे मैट्रिक्स प्लस एडमिसिबल सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस। सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलते हैं वो भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है दैट स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस एट 20% बेसिक पे in addition to other government allowances, cash compensation in lieu for duty performed on holidays subject to a ceiling of 30 days। तो ये आपकी कुछ इंफॉर्मेशन नोट है। अगर आप नॉन वर्किंग डेज में भी या हॉलीडेज में भी काम करते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट दी जाएगी। इसके अलावा 20% बेसिक पे पे भी आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव नंबर ऑफ वैकेंसी। सो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 325 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 79 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 215 वैकेंसी है, एसटी के लिए 119 वैकेंसी है, एंड सॉरी एससी के लिए 119 वैकेंसी है, एसटी के लिए 59। सो टोटल 797 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड आप सभी के सभी जो एलिजिबल है, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, आपको इज्जत भी मिलेगी और आपकी लाइफ बहुत ही सेटल्ड हो जाएगी। 3 कैटेगरीज है यहाँ पे जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है उसकी। सबसे पहले डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिकल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से लिखा है, टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। अगर आप इन सारे के सारे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, या फिर किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन से जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से ही आपको होना चाहिए। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होती है, उनसे भी आप अगर ये सारे क्वालिफिकेशन के साथ है आप एलिजिबल है। नेक्स्ट वी हैव बैचलर्स डिग्री इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स और मैथमेटिक्स फ्रॉम अ गवर्नमेंट recognized university and institution, और बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये कुछ एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। यहाँ पे कुछ अपर एज लिमिट एंड जो भी इम्पोर्टेंट एज का क्राइटेरिया आप गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहला नोट यहाँ पे है, द पोस्ट ऑफ GIO टेक बीइंग एन ऑपरेशनल पोस्ट, इट इज नॉट रिजर्व्ड फॉर PWD, हैंस नीड नॉट टू अप्लाई। सो वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जो PWD कैटेगरी में आते हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके का ऑपरेशनल पोस्ट है। नोट सेकंड का कहता है, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर OBC, SC, ST, EWS या फिर एक्स सर्विसमैन इज एज पर दी रूल्स एंड
रेगुलेशंस। सो जो भी रूल्स रेगुलेशंस है रिजर्वेशंस के वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। नोट 3 क्या कहता है? द नंबर ऑफ वैकेंसीज द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल एंड लायबल टू चेंज, ऑफ कोर्स चेंज हो सकता है। नोट 4 क्या कहता है? द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी एक्सेट्रा विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। तो ये सारी चीजें क्लोजिंग डेट में डिटरमाइन करी जाएंगी। द कैंडिडेट must be in possession of diploma degree in the relevant mentioned field in the above table with final results with final results। ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दे दिया फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो क्लोजिंग डेट है उसके पहले पहले आपके पास सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ओके, यहाँ पे सर्विस लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के लिए है कि आप खुद की सिटी चूज कर सकते हो। ठीक है, द कैंडिडेट हैज टू चूज 5 ऑप्शंस। आप अपने चॉइस के बेसिस पे 5 ऑप्शंस दे सकते हो, उनमें से किसी एक सिटी पे आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे एग्जाम स्कीम क्या होने वाली है? टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। टायर 3 आपकी पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू रहेगा। टायर 1 में क्या होगा? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, एमसीक्यूज आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे बेस्ड ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, 25% कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज पर द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, 75%। जिस जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उससे 75 क्वेश्चंस आएंगे, जो 25 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके जनरल मेंटल एबिलिटी से आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। माइनस मार्किंग भी है। सो आपके मार्क का 1/4 मार्क हर एक रॉन्ग आंसर्स के लिए कट जाएगा। देन वी हैव टायर 2 में स्किल टेस्ट। इट वुड बी अ प्रैक्टिकल बेस्ड एंड टेक्निकल इन नेचर दैट विल बी देयर which will be required for the job profile। ये 30 मार्क्स के लिए रहेगा एंड इंटरव्यू 20 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, कट ऑफ क्या होगा? द कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100। टायर 1 एग्जाम वुड बी अंडर 35। यूआर के लिए 35, मतलब अनरिजर्व के लिए 35, ओबीसी के लिए 34, एस टी एस सी के लिए 33, ईडब्ल्यूएस के लिए 35। ऑल एक्स सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ओन कैटेगरी, जो भी इनकी रिजर्वेशन एरियाज हैं उनके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो आपको देख लेना है। नोट 2 क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टायर 1 एग्जाम, कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्टलिस्टेड for skill test and personal interview at 5 times the number of vacancies, subject टू द कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, सो जितने भी मिनिमम कट ऑफ है आपको वो स्कोर करना पड़ेगा एंड उसके बेसिस पे ये मेरिट के बेसिस मेरिट बनाएंगे एंड उसके बेसिस पे ही आपको सेकेंड राउंड के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट आपको अप्लाई किसे करना है? आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है गिवन वेबसाइट पे। इसके अलावा जो एप्लीकेशन पोर्टल है वो 3/6/2023 से 23/6/2023 तक क्या रहेगा? कितने नंबर ऑफ आवर्स? 2359 आवर्स के लिए ओपन रहेगा। आपको किसके पहले पहले क्या कर लेना? रजिस्ट्रेशन डन कर लेना है 3/6/2023 एंड आफ्टर 3/6/23 से शुरू हो रहा है, लास्ट डेट इज 23/6/23 विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो मतलब 23 जून के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। तो आज ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, फॉर्म फिल कर लेना है इफ यू आर एलिजिबल। आपकी एग्जामिनेशन फी होगी 50 रुपीज एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होंगे 450 रुपीज। एंड यहाँ पे जो रिजर्वेशन है उनके अकॉर्डिंग आपकी जो फीस है वो आपको देख लेनी है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होना चाहिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू मोड ऑफ पेमेंट, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ये आपको आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल सकती है। पेमेंट के लिए 27 जून इज द लास्ट डेट। ठीक है, 23 तक अप्लाई कर लेना है। 27 जून इज द लास्ट डेट फॉर पेमेंट्स। अगर आपने पेमेंट नहीं करी है, फी पे नहीं करी है एप्लीकेशन फी, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो नहीं माना जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा उसे। तो आपको पहले पहले ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट करना है एंड जो एप्लीकेशन चार्जेस है वो भी आपको क्या करनी है? पे कर देने हैं। इसके अलावा ये जो पीडीएफ हम ग्रुप में शेयर करूंगी, सो वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। Wishing you all the best for this dream job you want to acquire and I hope ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। If this is helpful, don't forget to follow us and subscribe our channel and share this video with your friends. If you like this video, you can click the like button as well. So thank you everyone. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.